बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी। कुरान मजीद का आगाज़ सूरह फातिह से होता है। ये वो मुबारक सूरत है जिसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, इसको शफा भी कहा जाता है, क्योंकि रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का ये इलाज भी है। और ये पूरे कुरान मजीद का खुलासा भी है कि इसके अंदर 7 आयात हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं, और इसलिए ना इसको अस्सबा मसानी भी कहा जाता है और उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, और इसके अलावा फातिहुल किताब भी कहा जाता है। और सूरह फातिह का जो मानी है ना वो है रहमत व हिकमत के ख़जाने खोलने वाली। और इसको अगर कोई बंदा बीमार होना तो वो ठीक ना हो रहा हो तो 40 मरतबा पढ़कर दम किया जाए तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला उसकी बीमारी जो है ना दूर कर देता है। और फिर कुरान मजीद का तो एक एक हर्फ जो है बावजू होकर पढ़ा जाए तो उससे 10 नेकियां मिलती हैं। और ये वो मुबारक सूरत है कि जिसके बगैर नमाज होती नहीं है, बल्कि हर रकत के अंदर सूरह फातिह पढ़ी जाती है और इनको बार बार पढ़ा जाता है। तो अल्लाह ताला इसके इन चीज़ों को हमें समझने की, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इसका जो मतलब है ना वो बड़ा प्यारा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान रहीम बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है। क़यामत के दिन का मालिक है जिस दिन सही इंसाफ किया जाएगा, क्योंकि दुनिया में पूरा इंसाफ हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर एक बंदा कई बंदों को मार देता है तो हम दुनिया की अदालत में उसको बहुत ज़्यादा सज़ा देंगे, सज़ाए मौत दे देंगे। लेकिन एक बंदे ने अगर कई जानें ज़ाया की हैं तो क्या उसको उसकी एक जान ज़ाया करने से तो ये तो इंसाफ ना हुआ। तो उसका मुकम्मल जो इंसाफ है ना क़यामत के रोज़ होगा जब मौत का तस्वर ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में और दोज़खियों को दोज़ख में डाल के एक मेंढे की शक्ल में मौत को लाया जाएगा और फिर मौत को ही ज़िबा कर दिया जाएगा। उसके बाद ना किसी जन्नती को मौत आएगी और ना किसी दोज़खी को मौत आएगी। दोज़ख वाले बार बार कहेंगे कि ऐ अल्लाह हमें मौत दे दे। और अगर देखा जाए ना तो मौत तो वैसे हर बंदा भागता है, लेकिन जितनी मुश्किलात बाज़ बात बुज़दिल लोग जो होते हैं ना वो खुदकुशी करते हैं। ये खुदकुशी जो करने वाला है ना तो वो कभी बख्शा नहीं जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और वो उनकी आदत ये होगी कि वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं कि जैसे भी हालात हैं अच्छे या बुरे तो वो अल्लाह पर राज़ी हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह जिन हालात में तू हमें रख रहा है हम तेरे शुक्रगुजार बंदे हैं। तो इस तरह आगे है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी बंदगी करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। ये कुरान मजीद में आगे चलकर अल्लाह ताला खुद ही बताता है कि वो जो लोग हैं ना उनमें 4 किस्म के लोग हैं। एक अंबिया इकराम, फिर सिद्दीकीन और फिर शुहदा और सालिहीन। तो ये 4 किस्म के लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया। गैर मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, और उन लोगों पर ना जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो गुमराह हो गए। इनमें इब्लीस आता है, फिरौन आता है, नमरूद आता है, अबू जहल आता है। यानी इतने बड़े बड़े नाफरमान लोग हैं ना ये सारे जिन्होंने कुफ्र किया और बहुत ज़्यादा जिन्होंने दुनिया के अंदर उधम मचाया और अल्लाह और अल्लाह के नबियों की नाफरमानी की। आमीन कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।